अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। अच्छा भाई, पिटारा ने आते साथ में ये बोली कि आज कोई वीडियो नहीं आएगा। और जब भी ऐसी कोई बात होती है, मेरी अम्मी के ऊपर खास करके बात होती है, तो आप लोगों को पता है मैं आती हूँ जवाब देने। हैं पिटारा, एक बात बता, तूने सलमा के लिए बोली थी इनको एक कमेंट बर्दाश्त नहीं होता है, ये जवाब देने आ जाते हैं, जबकि वो तो आती भी नहीं है जवाब देने के लिए। लेकिन इतने कितने टॉन्ट मारी थी, इनको तो एक कमेंट बर्दाश्त नहीं है। वाईटी पे रहना है तो जिगरा मजबूत रखना चाहिए, ये वो। तो पिटारा, तेरी वो बातें कहाँ चली गई? हर चीज में तू दुपट्टा पहन के आ जाती है, हर चीज में तुझे जवाब देना होता है। और तू बोल रही है खास कर मेरी अम्मी के ऊपर बात हो तो मैं जरूर आती हूँ। तो जब तेरी अम्मी सऊदी में रहती है, तेरे सपोर्टर बैठ के उसको नंगा कर रहे होते हैं, उसको इतनी गालियां दे रहे होते हैं कि पिटारा को छोड़ के चली गई, आती नहीं है, ये नहीं करती, वो नहीं करती, तब तू आती क्यों नहीं है जवाब देने? तब क्यों नहीं बोलती है कि मेरी अम्मी कहीं पे भी रहे, लेकिन मेरी अम्मी को ट्रोल मत करो? क्यों नहीं बोलती है? तेरी माँ ने हाथ जोड़ जोड़ के तेरे को चुप करवाई थी ना, कि ये ट्रोलिंग रुकवा दे, खत्म कर दे सब, 1 मिनट की वीडियो डाल दे। तब तो तेरे को अम्मी के लिए दर्द नहीं हुआ था। अब तुझे बड़ा दर्द हो रहा है, सीधे बोलना। जो तेरे घर में तमाशे चल रहे थे वो छुपाने के लिए ना तूने ये वीडियो बनाई थी, ठीक है? क्योंकि रूटीन तू दिखा नहीं सकती थी। रूटीन के तौर पे अगर तू तेरा घर दिखाती, कुछ दिखाती, तो लोगों के सवाल खड़े हो जाते। इसके लिए तू आ गई लाल दुपट्टा पहन के। और तेरे को जानबूझ के ऐसी वीडियो बनानी होती है, तुझे पता है कि तेरी कोई रूटीन तो है नहीं, और ना ही तो तेरे को व्यूज आ रहे हैं रूटीन से लेके। तो तूने आके लाल दुपट्टा पहन के बैठ गई, पहले ब्लैक दुपट्टा पहन के आ जाती थी। अब तू लाल दुपट्टा पहन के आ जाती है, तो मुझे पता है ना कि कंट्रोवर्सी करूंगी, गंद करूंगी, दुपट्टे पहन पहन के आऊंगी तो मुझे व्यूज आएंगे। वरना तो तेरी ब्लॉगिंग तो कितने व्यूज आ रहे हैं ना, वो दिख रहे हैं। 1.5 लाख तक के इसको व्यूज मर मर के आते हैं, उसमें से भी आधे खरीदे हुए। तो आ जाती है दुपट्टा पहन के, बेशरम कहीं की। अच्छा, इसकी हो रही थी वाहवाही। शुरू से इसने अपने सपोर्टरों को स्क्रिप्ट दे दी कि बैठो मेरी तारीफ करो, 30 लाख का ढोल बजाओ कि मैंने 30 लाख लगा दी, 30 लाख लगा दी। और आप लोगों को पता ही है ना जो चुड़ैल कैसी है। वो तो वाहवाही अब लेने देती नहीं है, जो सच्चाई है वो आके हक देती है मुंह से, और बता देती है, पिटारा को पूरा नंगा कर देती है वो। तो उसने आके जो सच्चाई बताई ना, उससे पिटारा की पोल पट्टियां खुल गई। ठीक है, और पिटारा को पेट में दर्द हो गया कि है मेरी तो फुल पट्टी खोल दी इसने। तो ये आ गई है जवाब देने के लिए, और बोल रही है कि फैमिली वाले जब कोई चीजें निकालते हैं, कोई बात लेकर आते हैं, फिर मुझे आना पड़ता है क्लियर करने के लिए, जवाब देने के लिए। वरना तो मैंने पैसों का जिक्र नहीं की थी। क्यों नहीं की थी बीबी? तूने बैठ के बैल्कनी में दुपट्टा पहन के बैठी और तूने बोली कि मैं वहां पे गई, मैंने सब कुछ करके आई, अगर के अम्मी 16 तारीख तक के नहीं आई तो फिर 16 तारीख को सारे पैसे डूब जाएंगे, फिर हमें न्यू पैसे भरने पड़ेंगे, फिर से वो सब प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर से उतने ही पैसे लगाने पड़ेंगे। पैसा पैसा तो तू मुंह से कर रही थी, और तू आके बोल रही है अब कि मैंने तो पैसों का जिक्र ही नहीं की थी। कितनी तो तू झूठी और मक्कार औरत है। तेरे सपोर्टर जो बैठ के भौंकते हैं ना, वो तेरे कहने पे भौंकते हैं, तेरी गंदी गंदी हरकतों पे भौंकते हैं। वो दुपट्टा पहन के जो तू बैल्कनी में बैठ के वीडियो बनाई थी, वो दिन से लेके आज दिन तक के तेरे सपोर्टर बैठ के पैसा 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 ही कर रहे। हमारी मालकिन ने 40 लाख लगा दी, 30 लाख लगा दी, 12 लाख लगा दी, कभी 25 लाख लगा दी। तेरे सपोर्टरों का मुंह ही नहीं बंद हो रहा है। और उनसे करवाता कौन है हमें नहीं पता, जो तू अब आके बोल रही है कि मैंने तो जिक्र ही नहीं की, झूठी कहीं की। अच्छा, ये रसीद को लेके भी बोल रही है कि फैमिली वालों ने रसीद दी है, लोग रसीद रिएक्शन वाले रसीद लगा रहे, ये कर रहे वो कर रहे हैं। और ये अपने आप को एकदम झाड़ ले रही है कि मैंने तो कुछ की ही नहीं हूँ, मैंने तो कुछ करवाई ही नहीं हूँ। तो एक बात बता पिटारा, ये रसीद किसके पास थी और ये बाहर कौन निकाला? अब ये बताओ। पैसे इसने सेंड की, पाकिस्तान से पैसे सेंड हुए, सऊदी में गए, किसके पास गए? इसका जो सैफुल्ला है उसके पास गए। लगाया कौन? इसके सपोर्टर। तो ये किसको सुना रही है कि मैंने नहीं करवाई? अगर के इसने नहीं करवाना होता ना, तो इसके सपोर्टरों की इतनी मजाल नहीं है कि उन लोग लगाए। सैफुल्ला इसके बोले बिना तो रसीद देता नहीं, और वो रसीद भी ना इसकी कहीं से नहीं है, सेंडर का उसके अंदर नाम नहीं है। सिर्फ 13 लाख रुपए उसके अंदर साबित होते हैं कि पाकिस्तान से सेंड हुए हैं 13 लाख रुपए। वो भी हमें नहीं पता कि पिटारा ने सेंड किए, गोचू ने सेंड किया है, या कोई इसका होटल के कस्टमर ने सेंड किया है। वहां पे सेंडर का नाम ही नहीं है। झूठी रसीद उठा के दे दी गई, और सपोर्टरों ने लगा दिए 13 लाख की रसीद लगा के 30 लाख रुपए लिख रहे हैं कि देखो पिटारा ने 30 लाख रुपया दी। तो उनको खुद को पढ़ने लिखने तो आता नहीं है।
वो इतने जाहिल है कि उनके हाथ में कोई चीज आती है फटाफट लगा देते हैं, ये नहीं सोचते कि हम इसके अंदर पढ़ लेवे, इसको पूरा कैलकुलेट कर लेवे, फिर हम आके भौंके। उन लोग खुद अपनी मालकिन को नंगा करवाते हैं। इसमें रिएक्शन वालों की तो गलती नहीं है, इसमें हेटरों की तो गलती नहीं है। अब आप लोग एक बात बताओ, इसकी माँ को आए हुए कितना टाइम हुआ? हाँ, इसकी माँ रमजान में आई है, ठीक है। पूरा रमजान चला गया, पूरी ईद चली गई, ईद के बाद में फिर ये मैयत में चले गए। वहां से आके भी इसको काफी टाइम हो गया, अभी तलक के इसने आके क्लियर क्यों नहीं की? जब से इसकी माँ आई है, इसके सपोर्टर आए, पिटारा को लूट लिए, मिटा दिए, बर्बाद कर दिए। पिटारा ने इतने लगा दी, उतने लगा दी, पिटारा के पैसे लग गए। जब से ये औरत ने रमजान में एक वीडियो बनाई थी ना, कि रमजान में या रमजान से पहले वीडियो बनाई थी बैल्कनी में बैठ के, तब से इसके सपोर्टर और ज्यादा भौंक रहे हैं। तो इतने टाइम में ये क्यों नहीं की आके क्लियर के मैंने कितने लगाई, किसने कितने दिया? अब ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है पैसे के मामले में, तो अभी आ गई है झूठ बोलने के लिए। जितनी भी इसने बातें की है ना, सरासर झूठ, एक भी बात में सच्चाई नहीं थी। और मुझे ये समझ नहीं आता है कि कोई खुदा का खौफ इतना कैसे दिल से खत्म कर सकता है कि खुले आम बैठ के झूठ बोलता है, और उसको अल्लाह का डर नहीं है कि मैं इतना बड़ा झूठ कैसे बोल लूं। सच्ची में पिटारा तेरे को डूब के मर जाना चाहिए। और यकीन मानो ये बात सच है, जब पिटारा फंसने लगती है ना, तो वो आके इसी तरह से ड्रामे करती है और अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करती है। वरना इसके दिन से इसकी वाहवाही हो रही थी तो ये नहीं आई। इससे आप लोगों को भी साबित होता होगा, पता चलता होगा कि पिटारा ना पूरी तरह से फंस गई है, एक्सपोज हो गई है, और अब ये आ गई है सिंपैथी लेने के लिए। अच्छा, एक और बात कि ये बार 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 2 ढाई साल हो गए, जो मेरे साथ वाकया हुआ था, जो मेरे साथ वाकया हुआ था करके ये अपनी माँ को क्यों ब्लैकमेल करती है? मतलब ये जानबूझ के यही बातें क्यों निकालती है? देखो आप लोग, इसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा, और यही औरत जो जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है वही आके उन्हीं बातों को हर 2 महीने में हाईलाइट करती है। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। जिसने लगाई थी एलिगेशन वो तो कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन ये खुद आके ना ऑडियंस को याद दिलाती है कि मैं जीजा के साथ में सोई थी। लानत है तेरे ऊपर। अच्छा, ये अपने आप को महान बताने के लिए इतनी सारी कहानियां सुनाई कि मेरे नाना अब्बू गुजरे, मेरे मामू पता नहीं गुजरे, और मेरी शादी के बाद में जो हालात हुए और ये हुआ वो हुआ। और जब मैंने सोची कि जब वो उनकी मैयतों में नहीं आ पाई तो वो अब क्या आएंगी, तो वो आ नहीं सकती थी, उनके बहुत सारे मसले मसाइल थे, उनके इकामे का और पता नहीं क्या क्या। ये औरत ने जो बकवास की है, को तो इसको कोई ये पूछे कि जो रूम सबसे पहला था ना, जिसमें इसके अंदर बताई थी इसने कि ये मेरे बाप का रूम है, इसमें मेरे अब्बू के पैसे लगे, वहां पे ये जब थी ना तो इसकी अम्मी इसके घर पे आई थी, सलमा भी इसके घर पे आई थी। तो तब इसकी माँ कैसे आ गई थी? जब इसका और इसकी माँ का और सलमा का बहुत झगड़ा हुआ था, इसने उनको घर से निकाल के उनके मुंह पे दरवाजा बंद की थी, तब इसकी माँ कैसे आ गई थी? और उनकी मैयतों में उसकी माँ नहीं आई, क्यों नहीं आई? क्योंकि वो खुद भी खुदगर्द औरत थी, इसके लिए वो नहीं आई, वरना वो आ सकती थी। आप लोग खुद सोचो, जब वो अब आ सकती है तो वो पहले क्यों नहीं आ सकती थी? वो खुदगर्द औरत थी, इसके लिए वो अपने बाप भाई की मैयत में नहीं आई थी। बाकी इसको जरूरत पड़ी, इसकी माँ फौरन मुंह उठा के आ गई। तो जिस तरह से अभी इसकी माँ फौरन मुंह उठा के आ गई ना, वैसे वो पहले भी आ सकती थी। अभी जाके ना बाबा रिटायर हो चुका है, पहले वो रिटायर नहीं था, इससे भी ज्यादा कमाता था। इनकी जमीन जायदाद पैसे पहले भी इतने ही थे, बल्कि इससे भी ज्यादा थे, क्योंकि बिल्लो दूसरों के घर का भी काम करती थी। बाबा है वो भी दूसरे का काम करता था, वो उसका कफील है। वहां से उन लोगों की इनकम चालू थी, और वो बाकायदा पिटारा को पैसा भेजती थी। तो आप लोग खुद सोचो कि वो पिटारा को पैसा भेजती थी, वो झाड़ू वाली चुड़ैल को पैसा भेज के इनके घर चलाती थी, तो क्या वो नहीं आ सकती थी? वो बेशक बिल्कुल आ सकती थी, लेकिन वो नहीं आती थी, उसका कोई काम नहीं था यहाँ पे। जो पिटारा बोल रही है ना कि मैंने पैसा लगाई तो ही वो आ पाई, नहीं तो इससे पहले तो वो आ ही नहीं। तो वो आई थी एक बार। एक बात तो मैं ये बता दूं, और ये बताती है कि मेरे बेटे को 13 साल का मेरा बेटा है, ठीक है। इसने बोली मेरी शादी के बाद में मैंने सोची कि जब वो मैयत में नहीं आ पाई तो अब क्या आएंगी। तो एक बात बता, तूने अपने मुंह से बोली है ना कि मेरी डिलीवरी हुई थी तो मेरी माँ और मेरी बहन मेरे साथ थे, तो वो लोग फिर कैसे आए थे पिटारा? तू बोल रही है मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं उनको बुला सकती थी, तो वो टाइम पे किसके हालातों के थ्रू उन लोग आए थे? तो उन लोग तो आ जा रहे थे। जो कि तूने अपने मुंह से फटी है ये बातें, अब तू भूल गई। इसका बोलने का मतलब ये है कि अम्मी जो सऊदीया गई है ना, उसके बाद से अम्मी आई नहीं,
अम्मी को मैंने बुलाई, मैंने पैसा लगाई तो ही अम्मी आई, लेकिन ये बात झूठ है, ये बात गलत है। जब इसका बेटा हुआ था तब भी इसकी माँ बहन इसके साथ में थे। जब सलमा का बच्चा जो गुजरा है ना वो हुआ था तब भी इसकी माँ बिल्लो पाकिस्तान आई थी सलमा को लेके। फिर बाद में जो मैं झगड़े बता रही हूँ ना वो टाइम पे भी इसकी माँ आई थी, जो कि इनके प्रॉपर्टी के वजह से झगड़े हुए थे। जो इसने बोली ना कि मेरे को हिस्सा मिला, फिर मैंने ये घर ली, तो वो हिस्सा करने के लिए क्या इसकी माँ नहीं आई होंगी? इसकी माँ की साइन के बिना ही इसको हिस्सा मिल गया होगा। जब ये साजन साजन वाला ड्रामा की है ना उसके 1-1.5 साल पहले ही इसकी माँ पाकिस्तान आई थी और हिस्से बांटे हुए थे, इनके झगड़े फसाद हुए थे। और इसकी माँ वापिस से जो गई थी ना तो इसकी माँ फिर अभी आई है इसके जीजा के कांड के बाद। झूठ बोलती है ये कि इसकी माँ 7 साल के बाद आई, कोई 7 साल के बाद में इसकी माँ नहीं आई थी। झूठी है एक नंबर की। और एक बात क्लियर कर दूं, जो इसने बोली है कि मेरे हस्बैंड की जो दूसरी शादी हुई वो टाइम पे भी अम्मी नहीं आ सकी, नहीं। इसकी अम्मी ने बोली थी अपने बेटे को कॉल करके कि तू जा और उसकी कंप्लेंट कर और इनका डिवोर्स करवा, मैं उधर आ रही हूँ। इसने क्या करी, अम्मी को कॉल करी कि आप नहीं आओगे, नहीं मेरा हस्बैंड ने ये किया, मेरे हस्बैंड को मैंने एक्सेप्ट की हूँ, मैंने सौतन को एक्सेप्ट की हूँ, जो हो गया हो गया, मेरे को मेरा घर नहीं खराब करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। जब इसकी माँ नहीं मान रही थी, इसकी माँ ने बोली कि नहीं उसने तेरे को धोखा दिया है तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको अंदर करवाऊंगी, मैं ये करवाऊंगी वो करवाऊंगी। सलमा भी पाकिस्तान आ रही थी, इसकी माँ भी आ रही थी बाकायदा। लेकिन इसने क्या की, सलमा को और अपनी माँ को ब्लॉक कर दी। अपनी माँ से झगड़ा करके इसने उसको ब्लॉक कर दी थी और ये बातें है ना सबको पता है। तो इसकी माँ आने का बोली थी वो टाइम पे, लेकिन इसने अपनी माँ को आने नहीं दी थी। तो ये बातें ना यहाँ पे ये झूठ बोल रही है। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे ये सिंपत्ति ले रही थी, ये बोल रही थी देखो मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरी अम्मी और बहन है तो वो सऊदी में रहते हैं, बाकी तो कोई रिश्तेदार है नहीं यहाँ पे। इसने ऐसे बोल बोल के ना सिंपत्ति ली थी वो टाइम पे, और अगर वो टाइम पे इसकी अम्मी आ जाती तो इसकी सिंपत्ति कम हो जाती। इसके लिए इसने अपनी अम्मी को आने नहीं दी। और जब इसका चैनल ग्रो हो गया तब जाके फिर इसने अपनी अम्मी को समझाई सारा गेम और बताई कि देखो मैंने ये करवाई हूँ और ये करके मैं ऐसे ऐसे सिंपत्ति ले रही हूँ, तो आप है ना मत आओ। ठीक है, ये सारी कहानी हुई थी। तो पिटारा झूठ जरा कम बोल मनुष्य। और जब इसने जीजा वाला कांड की तब इसको अपनी अम्मी को अपने तरफ दिखाना था। जिसकी तरफ अम्मी रहेंगी वो बंदा सच्चा नजर आएगा। माँ कभी झूठ नहीं बोलती, ये डायलॉग इन लोगों ने पकड़ के रखे थे। और फिर इसने अपनी माँ को बुलाई। तो पिटारा एक बात बता कि अगर तेरे पास में इतने पैसे, जब ये औरत फेमस हुई थी ना, बदनामे जमाना हुई थी, उसके 1 महीने के बाद में इसने 1 करोड़ 45 लाख या 60 लाख का बंगलो ली थी, जो कि हीरा ने एक्सपोज की थी। 1 महीने के बाद में वो इतना बड़ा बंगला ले सकती थी तो क्या अपनी माँ को नहीं बुला सकती थी? ये इतने पैसे नहीं लगे जितना ये गिनवा रही है ना कि 15 लाख लग गए, 16 लाख लग गए। जो असगर ने कम्युनिटी लगाया था, आप लोग वो कम्युनिटी देखो और उसको पाकिस्तानी पैसे में डिवाइड करोगे ना तो कितने बनते हैं वो देख लो आप लोग जाके। उतने बनते ही नहीं है, 2-3 लाख रुपया भी पूरा नहीं बनता है। और ये है कि 15 लाख रुपया गिनवा रही है, 15 लाख किस चीज में लग गए? ऐसा भी नहीं है कि इसने 15-16 साल के पैसे भरी होंगी अपनी माँ के वहां पे रहने के। उसकी माँ भी पिछले साल ही तो गई है और उसकी माँ आई थी तो जाहिर सी बात है क्लियर करके आई होंगी ना। तो 1 साल का इतना लग गया कि 1 साल का उसको इतना पैसा भरना पड़ा वहां पे रहने का। इकामे का कितना होता है, टिकट का कितना होता है? टिकट तो असगर ने करवा के दिया। तो फिर ये किस चीज के पैसे का 15 लाख रुपए गिन रही है? और इतने जब जीजा कांड की तब इसकी अम्मी कैसे आ गई? क्योंकि इसको जब अम्मी की जरूरत थी, अम्मी को अपने तरफ दिखाना था। और जब अम्मी आई, अम्मी ने फुर्ती से अपने घर का पूरा काम इसने देखी कि मेरे पूरे घर का काम अम्मी कर रही है। फिर इसको लालच आ गई कि अम्मी को तो मैं नौकरानी बना के रख सकती हूँ। उसके बाद में ये अम्मा के पीछे ही लग गई कि नहीं तुम तो इधर ही रहोगी, इधर ही रहोगी। असल बात तो ये है कि इसकी माँ को आना ही नहीं था। ये जो बोल रही है ना, इतनी कहानियां बना रही है कि अम्मी को आना था, पैसे नहीं थे, मैंने पैसे भरी। नहीं पिटारा, तेरी अम्मी की सारी चीजें क्लियर थी। और इसका झूठ है ना बहुत अच्छे से एक्सपोज हो जाता अगर इसकी माँ वहीं रहती और वो बंदा गुजरता ना, वो जो शहजाद गुजरा है उसकी माँ के वहां रहते वो गुजरता ना, तो ये बराबर से एक्सपोज होती। इसकी अम्मी फौरन आती मैयत में और सबको पता चलता कि कोई पेपर का मसला नहीं था, कोई पैसों का मसला नहीं था। जो असगर ने कम्युनिटी लगाया था उसके अंदर कफील का 1,500 रियाल होता है और इकामे का होता है 650 रियाल। तो टोटल मिला के कितना हुआ? जब मैंने ये चीज को गूगल पे डाली हूँ तो 1,60,760 रुपया होता है। ठीक है, इतना पैसा लगा है और ये आके
उस चीज को 16 लाख रुपए में तब्दील कर रही है। इसके सपोर्टर 30 लाख रुपया बोल रहे हैं, जबकि वो जो पैसे वहां पे ट्रांसफर की जो रसीद लगाए है उसके ऊपर सेंडर का नाम ही नहीं है, मतलब के पैसे दिए ही नहीं गए बिल्कुल भी। और ये जाके झूठ बोल रही है कि मैंने 16 लाख रुपए लगा के आई हूँ, जबकि इसको वहां पे गोल्ड खरीदना था तो इसका खुद का कार्ड नहीं चल रहा था। जब ये सऊदी में थी ना तब वो पैसे सेंड किए गए हैं ऐसा दिख रहा है, लेकिन सेंडर का नाम नहीं है, इसका मतलब है वो झूठी रसीद है। और अगर सेंड किए भी गए हैं ना तो ये जाके वहां पे खर्चा करके आई है वो पैसा। जिस तरह से नज्जो ने बताई है कि उसने 8 लाख रुपए दे चुकी है, ये बोल रही है मैं 16 लाख रुपए लगा के आई हूँ। और जो इसका सैफुल्ला भाई बना हुआ है ना, वो जाके लोगों को कमेंट कर रहा है कि मुझे तो 1 टका भी नहीं मिला। तो ये आके इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है कि मैंने 16 लाख रुपए लगा के आई। अगर के पैसों को कन्वर्ट भी कर दिया गया, सारा कुछ भी करके, फिर भी सैफुल्ला जिसने सारा काम किया, इसने मुंह से बोली कि सैफुल्ला ने सब कुछ करके दिया है, वो बंदा आके बोल रहा है कि मेरे को तो 1 टका भी नहीं मिला। तो ये किस चीज का सिंपत्ति ले रही है और अच्छी बन रही है कि मैंने 16 लाख रुपया लगाई। और फिर ये बोलती है कि मेरे भाई ने मेरे को 5 लाख रुपए दिया, मैं पैसे पूरे लगा रही थी। अम्मा ने बोली नहीं नहीं नहीं, तू क्यों पूरे पैसे लगाएंगी, तेरे जो तीसरा बाप है ना उसने वहां पे जमीन का जो पैसा आता है उनका जो भाड़ा जिसको बोलते हैं, तो उसमें का जो 8 लाख रुपया है वो तू उससे ले ले। ये सब कुछ झूठ था, सब कुछ फेक फरोट था। इसको अपने तीसरे बाप के पैसे खाने थे, जो कि टिकट और ये वो के नाम पे इसने उससे ऐंठ ली है, और अब आके झूठ बोल रही है कि उसने 5 ही लाख रुपया दिया है। और दूसरी बात, आप लोग ये सोचो कि जरूरत इसको थी तो अगर ये पैसे लगाती भी है तो कौन सी बड़ी बात है। तू तो उसको अपने बच्चों से मिलने तक के नहीं देती है, अगर के तू उसको बुलाती भी अपने घर में रखती है तो तू उसको मिलने नहीं देती है। तू पैसे अगर लगाती ना तो मेरे को लगता है पता नहीं तू उसको कितना टॉर्चर करती। और इसके सपोर्टर बोलते हैं कि ये अपने खानदान वालों के घर चला रही है। ये खुद आके बोलती है मैं 15 घर चला रही हूँ, तो फिर तूने तेरे भाई से क्यों ले ली। हाँ, जब तू खुद मुंह से बोल रही है उसके पास में पैसे नहीं थे, उसने बोला कि अभी 5 लाख ले ले, 5 लाख रुपए और जो भी बचे है मतलब 3-4 लाख रुपए तो वो मैं तेरे को अगली फसल कटेंगी तब दूंगा। तो इसका मतलब है तेरे भाई के पास में पैसे नहीं थे, फिर भी तूने उससे 5 लाख ले ली। तू तो 15 घर चलाती है। तेरे सपोर्टर तो बोलते हैं कि तेरे भाई का घर तू चला रही है, तेरे रिश्तेदारों का घर तू चला रही है, तो फिर तूने 5 लाख रुपए क्यों ले ली पिटारा। यहाँ पे तेरी अच्छाई कहाँ चली गई थी, मर गई थी, तेरी जमीर खत्म हो गया था। मनोज तू कितना झूठ बोलेंगी और अपने ही झूठ में तू खुद ही फंसते जा रही है। और देखो सबसे बड़ी गवाही तो अब्दुल्ला की है, जो उसने बोल दिया कि मेरे को 1 टका भी नहीं मिला है। और जो रसीदें लगाई गई वो पिटारा ने जानबूझ के लगवाई ताकि लोगों को यकीन हो सके कि मैंने पैसा भिजाई हूँ, जबकि इसने कोई पैसा नहीं भिजाई है। इसकी माँ अपने खर्चे पे आई है, उसके बाप ने खर्चा किया है। अगर आप लोगों को असगर की वो कम्युनिटी नहीं याद है, उसके अंदर वो साफ बोल रहा है कि अगर अब्बू नहीं चाहते ना तो अम्मा नहीं जाती। इसका मतलब है उसके बाप ने सारा कुछ करके दिया तो वो गई है, नहीं तो वो नहीं जा सकती थी। तो यहाँ पे पिटारा बेफालतू का आके क्रेडिट ले रही है कि मैंने मेरी अम्मा को बुलाई हूँ, इसने पैसे ना लगाई है ना इसने अपनी अम्मा को बुलाई है। और पिटारा बेशरम तू आके 16 लाख रुपए जो कि 1,60,000 70,000 पकड़ लो, 1,70,000 रुपया लगता है इसकी माँ को यहाँ पे आने के लिए। अगर के साल भर की फीस भर दे और वो जो आने की फीस है जो भी है इकामे का ये वो सब लगा के भी 1,70,000 रुपया होता है, उससे ज्यादा होता नहीं है। अगर इसने उतना लगा भी दिए आके ये 16 लाख रुपए बोल के अपनी माँ के ऊपर एहसान गिनवा रही है। पिटारा उन सब का हिसाब कब करेंगी जो तूने तेरी माँ से 40 लाख रुपए गाड़ी के लिए ली थी। फिर तूने वो जो घर बना रही थी वहां पे, ये जो तूने घर छोड़ के आई है ये वाला घर जब तूने ली तब तूने तेरी माँ से 45 लाख रुपए या 55 लाख रुपए ली थी। आप लोगों को याद होगा गोंचू ने एक ये दिखाया था, प्लॉट दिखाया था और बोला था कि बहुत जल्दी ना यहाँ पे काम शुरू होने वाला है। और फिर उसने कोई आगे का आज तक के लोगों ने बताया नहीं। वो प्लॉट के अंदर इसकी माँ की जो एफडी थी, जो जीवन बीमा जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं यार, और उसको तो वो जो उसकी माँ का खत्म हुआ था ना, उसका इसकी माँ ने अच्छा खासा लाखों रुपए लेकर आई थी पाकिस्तान। वो प्लॉट है ना इसकी माँ के उस पैसे से लिए, और वो प्लॉट किसके नाम पे है, पिटारा के नाम पे। तो इन सब पैसों का हिसाब तू कब देंगी। तूने तेरी माँ के पैसे जो ऐंठ के रखी है, जो तूने खा के बिना डकार लिए यहाँ पे बैठी हुई है, उन सब पैसों का भी बताना। वो सब पैसे तूने क्यों वापिस नहीं की तेरी माँ को, वो सब पैसे वापिस कर। फिर तू 16 लाख रुपए का ना झूठा झूठा क्रेडिट लेना। सलमा के यहाँ पे ये गई थी 45 लाख की गोल्ड और ये वो सब खर्चा करके आने के बाद में सलमा को इसने वापस कितना दी थी, 13 लाख रुपया, उससे ज्यादा इसने वापस दी नहीं। सारे पैसे सलमा के खा के बैठ गई ये औरत, ये जो पूरे खानदान को नोच नोच के खाती है, ये बैठ के किसी के लिए खर्चा करेंगी लगता है आप लोगों को।
इसकी सपोर्ट में आई थी फसादन। इसकी सोच क्या थी कि लोग मेरे नाम से कमा रहे हैं तो मैं निकलवा लूं। जाके उसने 200 रियाल उससे वहां पे जाके 2000 रियाल लेके आ गई, जो कि ये औरत ने वापस नहीं की आज तक के कि ये मेरे नाम से कमा रही है तो मैं क्यों नहीं कमाऊं। ये जाके उससे 200 या 250 हजार, हाँ 2500 रियाल इसने उससे ऐंठ ली कि मैं ना पाकिस्तान जाके तुझे वापस कर दूंगी। आज तलक के वापस नहीं की। फिर ये जो फसादन है, टिड्डी है, मुर्दा है, इन सबसे पैसे निकलवाने थे तो इसने 800 का जोड़ा 25,000 में बेच बेच के उनको, और सारे पैसे इतने वसूल करके उन लोगों को लूट ली ये औरत। ठीक है, जाके लोगों के पर्सनल में रो रही थी कि मेरे कपड़े नहीं बिक रहे। लोग सिंपति के लिए पूरा पूरा 2-2 3-3 दर्जन कपड़े उठाए इसके, सबको इसने लूटी। ये 15 लाख रुपए लगाएंगी अपनी माँ के ऊपर, थोड़ी सी ना शर्म कर ले। और जो तू बोल रही है ना तेरी माँ का वहां पे इलाज नहीं हो सकता था, मैंने सोची अम्मी ऐसे ही मर जाएंगी, तो तू ही बता रही है ना तेरी माँ तो शुरू से उधर ही थी, तो क्या पूरी जिंदगी तेरी माँ बीमार नहीं हुई? हाँ, तेरी माँ ने कभी दवाई नहीं ली। तेरे सपोर्टर बोलते हैं कि सलमा इनलीगल रह रही है, तो उसकी कैसे डिलीवरी हो गई थी? हाँ, असगर का कैसे इलाज हो गया था? असगर बीच में इतना बीमार था, सलमान वहां पे था, इतना बीमार था। आए दिन ये बुढ़ा जो है इसका तीसरा बाप ये एडमिट होते रहता है। इन लोग तो इनलीगल रह रहे, इन लोगों ने तो पैसे ही नहीं भरे, तो इनके इलाज कैसे हो जाते पिटारा? मतलब सब जने लीगल रह रहे, खाली इसकी माँ इनलीगल रह रही थी। और ये लोग आके सलमा को बोलते हैं कि इलीगल रहती है, फिर भी उनको चलता है भाई, उनका इलाज होता है, उनके बच्चे बीमार होते हैं, उनका इलाज हो जाता है। बस इसकी अम्मी को ही छोड़ दिए है सऊदी वाले ने कि तू तेरा इलाज नहीं करेंगे, तू मर जा। पिटारा आके जब करेंगी ना तो ही तेरा इलाज होगा, वरना तेरा इलाज नहीं हो सकता। वो जो बाबा दिखाता है ऐसे भर भर के दवाइयां लेके आता है, इसकी माँ की हमेशा दवाई चालू रहती है। ये बोल रही है अगर के मैं अम्मी को नहीं बुलाती तो इसका इलाज वहां पे हो ही नहीं रहा था, अम्मी को कुछ हो जाता। तो पिछली बार इसकी माँ आई थी, इसने बोली अम्मी की ना हड्डियों से कड़ 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 आवाजें आती है, अम्मी का ऑपरेशन करवाना है? अम्मी के नाम पे सिंपत्ति ली, अम्मी के नाम पे फंड ली, कोई इलाज नहीं करवाई, वापिस सऊदी भेज दी। कहाँ गया पिटारा जो तू इतना बोली है इस वीडियो में, अम्मी का इलाज वहां पे नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता था, वो नहीं हो सकता था, तो तूने कौन सा तेरी माँ को एक बार भी हॉस्पिटल लेके चले गई, कौन सा इलाज करवा ली? अगर इतनी तेरी माँ की तबीयत खराब थी तेको तो चाहिए था जिस दिन तेरी माँ आई है उसके दूसरे दिन ही तेरी माँ को हॉस्पिटल में हम लोग देखते, तो पता चलता कि हाँ भाई इसने तो एडमिट करवाई थी, जरूर इसकी यही नियत थी तभी इसने ये बातें की है। तेरी माँ को तो आज तक के तूने छोटे से क्लिनिक में भी नहीं लेके गई। तू कैसे बोल सकती है कि तेरी माँ को तूने दवाइयों की वजह से भी लेकर आई है? तेरे को डूब के मर जाना चाहिए, कितनी झूठी और फ्रॉड और मक्कार औरत है तू। चल पिटारा, तेरे को ना एक चैलेंज है, तूने लगाई है ना 16 लाख रुपया तेरी माँ के पीछे, उसकी रसीद होगी तेरे पास में, जाहिर सी बात है तू हर एक चीज के प्रूफ तो रखती है। तो चल तेरे को चैलेंज है, तू रसीद लगा और साबित करके तूने 16 लाख रुपए लगाई है, और पता चलना चाहिए कहाँ पे इकामे के भरे है, कहाँ पे कफील के भरे है, कहाँ पे टिकट के भरे है। ठीक है, अब ये तेरे को चैलेंज, अगर तूने नहीं लगाई ना तो तू झूठी साबित होगी। अब ये सारी बातें लोग जानबूझ के करते हैं, फिर बात किस पे आती है? सलमा पे, असगर पे और असगर के बाप पे। फिर असगर आता है क्लियर करने के लिए तो इनकी फटने लगती है। फिर ये लोग बोलते हैं ये क्यों आया, ये क्यों आया, क्यों आया? सच बता के जाता है ना तो ये पिटारा नंगी होती है। और मैं तो बोलती हूँ कि सलमा को इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, या तो फिर असगर को एक कम्युनिटी लगा के सच बताना चाहिए। जितना ये बैठ के सिंपत्ति ले रही है और क्रेडिट ले रही है ना, तो इसके मुंह पे ना जोरदार चपेट पड़नी चाहिए इस बात के लिए। बाकी वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गई है तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।